Students of plus 2 class, our topic is or our chapter is biodiversity and conservation. What is the meaning of biodiversity? Biodiversity means वेरिएशंस, लिविंग बीइंग में जो वेरिएशंस हैं, तो इसके फर्स्ट पैराग्राफ में हम आएंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि अगर कोई एलियन आ जाए और वो देखे हमारी गैलेक्सी से कोई एलियन आ रहा है, अर्थ पे आ रहा है, तो वो अगर देखेगा तो वो भी अमेजिंग हो जाएगा कि इतनी सारी स्पीसीज़ मिल रही हैं। अब कितनी स्पीसीज़ मिल रही हैं ये आपको याद करना है। कॉमन मैन वुड फाउंड इट हार्ड टू बिलीव दैट देयर आर मोर देन 20,000 species of ant, 3 lakh species of beetles, 28,000 species of fish and 20,000 species of orchids. ये आपको डाटा याद करने हैं। इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ये दोनों क्या कर रहे हैं? हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सच डाइवर्सिटी, कि जो डाइवर्सिटी है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। वाई आर देयर सो मैनी स्पीसीज, ये स्पीसीज किसके लिए हैं? टू मेंटेन ए बैलेंस इकोसिस्टम, हेल्दी इकोसिस्टम। डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री? नो। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन में पुरानी स्पीसीज रह जाती हैं और नई स्पीसीज भी इवोल्व होती हैं। हाउ डिस डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट? दिस डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट, ये कैसे आया डाइवर्सिफिकेशन? इवोल्यूशन से, फिर अडेप्टेशन के कारण। हाउ एंड वाई इज दिस डाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट टू बायोस्फीयर टू मेंटेन द हेल्दी बायोस्फीयर? क्योंकि फूड चेन बनती हैं, फूड चेन से अगर एक ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाता है दूसरा ऑर्गेनिज्म उसकी जगह ले सकता है। वुड इट फंक्शन एनी डिफरेंटली इफ डाइवर्सिटी वाज मच लेस? यस। अगर डाइवर्सिटी कम होगी तो इकोसिस्टम हमारा स्टेबल नहीं रहेगा। हाउ डू ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ? अब हमें इतनी सारी स्पीसीज़ मिल रही हैं, मेडिसिनल प्लांट मिल रही हैं, बर्ड्स की स्पीसीज़ हैं, फिशेस की स्पीसीज़ हैं। दिस इज़ ऑल ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी। इन आवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को हम हेट्रोजेनिटी बोलते हैं, एग्जिस्ट नॉट ओनली एट स्पीसीज लेवल, सभी लेवल पे एग्जिस्ट करती है। अगर आप माइक्रोमोलिक्यूल लें, अमीनो एसिड हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज। फिर बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दी? सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। इसने सभी लेवल पे डाइवर्सिटी को डिफाइन किया। जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी है एक सिंगल स्पीसीज माइट शो डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल। फॉर एग्जाम्पल राओवोल्फिया वोमिटोरिया प्लांट का नाम है, ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रेंज। अब ये जो प्लांट है इसमें स्पीसीज वोमिटोरिया ही रहेगी, जीनस राओवोल्फिया ही रहेगा, केमिकल रेसरपीन ही निकलेगा, पर इसका जीन डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप से एक्सप्रेस होता है। तो पोटेंसी, जैसे हम कहते हैं ये वाला आम ज़्यादा मीठा है, दशहरी आम आपके पास 10 रख दिए जाएं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो स्वीट का पोटेंशियल होगा सब में एक जैसा होगा, थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है। तो ऐसे इसमें जो रेसरपिन केमिकल निकल रहा है उसकी पोटेंसी थोड़ी थोड़ी चेंज हो सकती है। इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 जेनेटिकली स्ट्रेन ऑफ राइस एंड 1,000 वेराइटी ऑफ मैंगो, ये आपको याद करना है। फिर स्पीसीज डाइवर्सिटी में वेस्टर्न घाट आ जाएंगे। वेस्टर्न घाट हैव ए ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट से ज़्यादा मिलेगी। फिर बात करते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। इकोसिस्टम लेवल पे इंडिया में क्या है? डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, मैनग्रोव, कोरल रीफ, वेटलैंड यूस्ट्रीज, एल्पाइन मिडोज। दे हैव ग्रेट इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अगर नॉर्वे की कंट्री जिसको हम कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री, जिसमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है, उससे भी ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी। फिर ये डाइवर्सिटी कैसे आई? इट हैज़ टेकन मिलियन ऑफ ईयर ऑफ इवोल्यूशन टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर, बट वी कुड लॉस ऑल दैट वेल्थ इन लेस देन 2 centuries। अगर हम स्पीसीज़ को नहीं बचाएंगे, जो स्पीसीज़ का लॉस प्रेजेंट डे के अकॉर्डिंग चल रहा है, अगर वो कंटिन्यू रहेगा, देन देयर कैन बी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल एनवायरमेंटल इशू ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। क्योंकि इंडिया में ही नहीं, हर लेवल पे
लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, एज मोर एंड मोर पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिगिन टू रियलाइज द क्रिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और लोग अब इसकी तरफ ध्यान भी दे रहे हैं क्योंकि उनको पता लग गया है कि बायोडाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लेनेट। इसके बाद है हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन द अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। इसमें बेटा आपको करना है कि जो पब्लिश रिकॉर्ड हैं उनके अकॉर्डिंग, अभी सारी स्पीसीज डिस्कवर नहीं हुई हैं, फिर हम अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब सो फार इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन, पर वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड, क्योंकि इतना एरिया ऐसा रहता है जो अभी एक्सप्लोर ही नहीं हुआ, जो अनएक्सप्लोर है, बट वी हैव नो क्लियर आइडिया। एस्टिमेट वेरी वाइडली। फिर हम एस्टिमेट कैसे लगाते हैं? सपोज आपको 50 किलोमीटर दिए गए कि यहाँ पे अभी कोई भी स्पीसीज इन्वेंट नहीं हुई, आपने एस्टिमेट से बताना है। आप 1 किलोमीटर चले, आपको 1 या 2 स्पीसीज मिली, 2 किलोमीटर चलते हो आपको 3 स्पीसीज मिलती हैं, 5 किलोमीटर चले आप, आपको 6 या 7 स्पीसीज मिली, 6 किलोमीटर पे भी 6-7 स्पीसीज हैं, 7 पे भी 6-7 स्पीसीज हैं। उसके बाद आप देखते हो कि आप 10 चले, 12 चले, 20 चले, आपको 7 स्पीसीज से ज़्यादा ही नहीं मिल रही हैं, तो आप एस्टिमेट लगाओगे कि 50 किलोमीटर में भी एरिया सेम रहेगा, तो इसका मतलब है कि स्पीसीज इतनी ही होंगी। इनको एस्टिमेटेड गैसेस बोलते हैं। स्पीसीज इन्वेंट्री आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन ट्रॉपिकल कंट्रीज। अगर हम कुछ टैक्सोनॉमिक ग्रुप की बात करें, टैक्सोनॉमिक ग्रुप में जैसे हम फिश की बात कर सकते हैं, मैमल्स की बात कर सकते हैं, तो जो स्पीसीज इन्वेंट्री हैं वो टेम्परेट में कंप्लीट हैं, ट्रॉपिकल में कंप्लीट नहीं है। कंसीडरिंग दैट एन ओवरवेलमिंग लार्ज पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। ट्रॉपिक में बहुत सारी स्पीसीज रहती हैं जिनको भी डिस्कवर करना है। बायोलॉजिस्ट मेक स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन ऑफ टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल स्पीसीज रिचनेस। जो बायोलॉजिस्ट हैं वो टेम्परेट और ट्रॉपिकल स्पीसीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, और वो किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? इंसेक्ट से। इंसेक्ट को स्टैंडर्ड मान लिया और इंसेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं एनिमल्स को, प्लांट्स को, और फिर उससे ग्रोथ एस्टिमेट दे रहे हैं कि अर्थ पे इतनी स्पीसीज हो सकती हैं। जैसे मान लो 7 इंसेक्ट मिले, 1 मैमल मिल गया, इसका मतलब अगर 7 इंसेक्ट मिलेंगे तो 1 मैमल मिलेगा। तो यहाँ पे फिर आता है कि इससे एस्टिमेट कितना बनता है? 20 to 50 मिलियन। बट ए मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट, ये किसने बनाया? रॉबर्ट मे ने, और इसने कहा कि टोटल स्पीसीज डाइवर्सिटी है हमारे पास 7 मिलियन। बच्चों इसके बाद हम करेंगे लेट अस लुक एट सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट द अर्थ बायोडाइवर्सिटी बेस्ड ऑन करंटली अवेलेबल स्पीसीज इन्वेंट्री। जिन स्पीसीज को इन्वेंट किया है, मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीसीज अराउंड रिकॉर्डेड आर एनिमल। वाइल्ड प्लांट में आ गया एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये कितने हैं? 22%। अब आप यहाँ देखें प्लांट्स में किसको छोड़ दिया? टेरिडोफाइट को। अमंग एनिमल इंसेक्ट आर मोस्ट रिच स्पीसीज। इंसेक्ट 70% बनाते हैं। दैट मीन्स आउट ऑफ 10 एनिमल ऑन द प्लेनेट 7 आर इंसेक्ट। अगेन हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस इनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट? Number of fungi species in the world is more than the combined total of fish, amphibian, reptile and mammal। ये आपको इससे क्लियर होगा। इनवर्टिब्रेट इंसेक्ट्स बनाए हुए हैं मैक्सिमम, फिर आप देखो अदर एनिमल ग्रुप हैं, फिर मोलस्क हैं और फिर क्रस्टेशियन है। वर्टिब्रेट में फिशेज सबसे ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू टोटल मैमल, बर्ड, रेप्टाइल एंड एम्फीबियन। उसके बाद बर्ड्स हैं, उसके बाद रेप्टाइल्स हैं। एम्फीबियन और मैमल ऑलमोस्ट इक्वल हैं। फिर यहाँ आप देखें फंगी ज़्यादा है, एंजियोस्पर्म, देन एल्गी, देन मोसिस, फर्न एंड एलिस फर्न्स को ही बोलते हैं, फिर लाइकन। इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट डोंट गिव एनी फिगर फॉर प्रोकैरियोट, क्योंकि प्रोकैरियोट बैक्टीरिया हैं, हर जगह मिलेंगे, आप उनको मेज़र नहीं कर सकते, काउंट भी नहीं कर सकते। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट how many prokaryotic species there might be।
प्रॉब्लम इज दैट कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड आर नॉट सुटेबल। जो हमारे पास मेथड हैं उनसे हम माइक्रोब्स की स्पीसीज़ हैं उनको काउंट नहीं कर सकते, और कुछ स्पीसीज़ को हम लैब में कल्चर भी नहीं कर सकते। इफ़ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मोलिकुलर क्राइटेरिया फॉर डिलिनिटिंग स्पीसीज़ की मोलिकुलर बेस पे हम काउंट कर लेंगे, देन देयर डाइवर्सिटी अलोन मे रन इनटू मिलियंस। तो यहाँ तक आप करें, फिर हम आगे करेंगे, इसके पाई डायग्राम अच्छे से करें।